हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेश। स्वागत है एक बार फिर से एक बहुत ही शानदार वीडियो में। आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप हिंदी के लिए कुछ अच्छे टॉपिक्स चुन के लाओ और उनको टिक करवा दो। तो आप सभी के कहने पर ये वीडियो लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को क्या करना है, ध्यान से सुनना है और आपको रीडिंग करनी है, बस और कुछ भी नहीं करना। आपको जो जो मैं इंपॉर्टेंट करवाऊंगा आपको उनको टिक कर लेना है। इसके बाद आपको रीडिंग करने का भी तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रीडिंग करनी है, जिससे आपको अच्छे से लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई भी बुक हो, या मानस पब्लिकेशन की हो, या राघु प्रकाश की हो, या ल्यूसेंट की हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि ये बुक से बता रहा हूँ तो आपको राघु प्रकाश वाली बुक लानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे। अदर बुक होती है उसके अंदर भी लगभग आपको मिल ही जाएंगे। जो भी पर्यायवाची शब्द मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि लगभग मैंने अच्छे से रीडिंग करके ही आपको टिक करवा रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इनको एकदम अच्छे से 3 या 4 बार आपको रीडिंग कर लेनी है। इसके बाद आपके पर्यायवाची शब्द देखते ही सही हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कई मेरे साथ ऐसे बोल रहे थे कि इतने सारे हैं, कैसे पढ़े, कौन सा पढ़े। तो उन सभी का सोल्यूशन बताने के लिए ही मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखना और ध्यानपूर्वक देखना। अब अगर आप ऐसे बोलोगे कि यार ये वीडियो देखने से या ये सारे एग्जाम्पल करने से क्या मेरा क्लियर हो जाएगा, क्या इन्हीं में से आएंगे, तो ये तो आप बच्चों वाला क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि ये इतना सारा कंफर्मेशन तो कोई नहीं दे सकता है। कहीं बड़ी कोचिंग सेंटर में जाओगे तो वो भी नहीं बता सकता है कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ 100% आएगा। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, बस मेहनत कर सकते हैं और जो भी अनुमान है हम पिछले साल का है या प्रीवियस ईयर के पेपर देख के अनुमान लगा सकते हैं। उसके हिसाब से सारी चीजें डिसाइड होती है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है आपको, और रीडिंग करने का तरीका बता देता हूँ कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना। और उसके बाद क्या करना है, इसके 8 या 10 घंटे बाद, जैसे दोपहर को देख रहे हो तो शाम को, या शाम को देख रहे हो तो सुबह को, एक बार अच्छे से इसकी रीडिंग कर लेनी है। जो जो मैं बता रहा हूँ 2 रीडिंग हो गई। और इसके बाद आपको क्या करना है, 4 या 5 दिन बाद रीडिंग करनी है। और जो मैं बता रहा हूँ उसको 1 घंटे से ज्यादा आपको रीडिंग में नहीं लगने वाला है। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो भी है सारे के सारे आपको टिक नहीं करवाऊंगा। जो जो इंपॉर्टेंट है लगभग 100 या 120 या 150 लगभग होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और आपको इतनी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी कि आप 100-150 तो कम से कम शब्द पढ़ के ही जाओ। उससे ही आपके लगभग चांसेस है कि उसमें से बन जाएंगे। अगर आप बोलोगे कि हमें तो 10 या 15 या 20 दे दो, तो ये तो इम्पॉसिबल है। फिर तो आप बहाना बना रहे हो नहीं पढ़ने का। तो आपको जो जो मैं बता रहा हूँ उसको एकदम अच्छे से करना है। लगभग चांसेस है कि उसमें से ही आ जाएंगे। हिंदी का ये पर्यायवाची वाला टॉपिक आप सभी को पता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 7 या 8 या 10 लगभग क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से, और बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। बाकी चीजों में माथापड़ी करने से अच्छा है इस टॉपिक को अच्छे से कर लो। जो पीछे के आते हैं, जो लगभग आते हैं, विलोम शब्द आ गए, पर्यायवाची शब्द आ गए, इस प्रकार के टॉपिक एकदम अच्छे से रीडिंग ही करने लायक टॉपिक है। इसलिए आप रीडिंग करने से अगर इतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं तो बाकी की चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा सा सीरियस होकर इन टॉपिक को पढ़ना है। और आपको रीडिंग ही तो करनी है। ऐसा नहीं है कि 4 बार पढ़ रहे हो एक ही लाइन को, या एक एक पेज को 10-10 बार पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4-5 बार रीडिंग कर लो, आपके सारे के सारे दिमाग में आ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बता देता हूँ, चाहता तो ये टॉपिक है 3 या 4 वीडियो में बना सकता था, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से। लेकिन मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आपके पास मटेरियल पहुंच जाए, और जो मैंने छांट दी है उतनी मेहनत आपको करनी ना पड़े। जो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, या आपके पास कोई भी बुक है वो लेके बैठ जाइए, और जो जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से टिक कर लेना। चलिए चलते हैं। सबसे पहला है इसमें अंगुली। इसका होता है दिदिती और सकवरी। बाकी की चीज़ें तो इजी है, आप पढ़े हुए हैं पहले भी। तो दिदिती और सकवरी है जो भी काफ़ी एग्जाम में इसका पूछा जा चुका है, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उनको भी मैं इन पर्यायवाची शब्द के अंदर भी आपको टिक करवा दूंगा। तो आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होंगे वही आपको चीज़ें सारी बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। इसके बाद आता है अंग। अंग का होता है अवयव और पक्ष और वपु। बाकी की चीजें हैं जैसे भाग, विभाग, संभाग, हिस्सा हो गया, या गात्र हो गया, घटक हो गया, तन, देह। जैसे अपन अंग को देह भी बोलते हैं, अपना अंग है, अपना शरीर है। तो ये चीजें तो अपने को पता है। तो इसके अंदर जो याद करने लायक है वो है वपु, अवयव और पक्ष। ये 3 चीजें हैं, आपको रीडिंग करनी है इनकी अच्छे से। और इसके बाद आता है अंचल वाला। आपको टिक नहीं करना है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप बहुत ही ज्यादा इजी है, आप देखते ही कर लोगे। तो इसके अंदर नेक्स्ट बात करते हैं अंतरिक्ष की। इसके अंदर अंतरिक्ष की बात करें तो इसके अंदर होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, उच्चाकाश, खे मध्य, महाकाश, महाव्योम। जैसे व्योम का अंदर बादल होता है, तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, महाव्योम मतलब बड़ा बादल, मतलब अंतरिक्ष हो गया। उच्चाकाश, उच्च आकाश हो गया। खे मध्य, जैसे मध्य का जो होता है उसको अंतरिक्ष ही बोलते हैं, आप सभी को पता है। इसलिए ये चीजें आपको अच्छे से देखनी है। आप कंफ्यूज मत होना कि खे मध्य क्या होता है, इसका मतलब अंतरिक्ष ही होता है। इसके बाद आता है अंतर्धान। अंतर्धान का मतलब होता है, आप सभी को पता है, अंतर्धान हो जाना, एकदम गायब हो जाना। तो ये इसका जो इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर है तिरोभूत। तिरोभूत और तिरोहित, इसका मतलब होता है अंतर्धान, गायब होना। तो ये 2 चीजें हैं, कई बार पूछ लेता है इसके अंदर से। तिरोभूत का क्या पर्यायवाची शब्द होगा, तो होता है अंतर्धान हो जाना, उज्जवल हो जाना, गायब हो जाना। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं अंधु। अंधु का मतलब है
पायल, तो पायल का भी पूछ सकता है कि पायल का क्या होता है, तो अंदू होता है, अंदू, नुपुर और पाजेब, पायल, बंधन, बेड़ी, ये आपके लिए इजी है। तो इसके अंदर याद करने लायक है नुपुर और अंदू। और नुपुर का आपको सही विच्छेद है इसका, जो भी आपको पूछ सकता है, सॉरी इसका जो भी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होता है नुपुर का, कई बार पूछते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं अंधकार। अंधकार का इसमें सबसे ज्यादा पूछने वाला है तिमिर। तिमिर बहुत ही ज्यादा पूछता है, कई बार पूछा हुआ है, तो आपको ये अच्छे से देखना है। इसके बाद तम, तमस है, और बाकी को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इजी है, आप देखते ही कर लोगे। इसके बाद आता है अक्कड़ का। अक्कड़ का होता है दृष्टा और हठ, तो ये चीजें हैं आपको देखनी है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है अकस्मात, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इजी है। अकर्मणीय है, इसको भी आप अकर्मणीय मतलब जो कर्म नहीं करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। निठल्ला, आलसी, निकम्मा, निरुत्साही जिसमें उत्साही नहीं है, निष्क्रिय जो भी कुछ भी करने लायक नहीं हो, प्रयासहीन हो, उसको बोलते हैं अकर्मणीय। तो ये तीन चीजें हैं, अकड़, अकर्मणीय, अकस्मात, ये इजी है, तो आप कर लोगे इसको। इसको टिक लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार रीडिंग कर लेना बस। तो जो जो मैं आपको टिक लगाऊंगा उनको एकदम अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। इसके अंदर नेक्स्ट आ जाता है अक्षर। अक्षर के अंदर आपको क्या बोलना है, जैसे अक्षर आ जाता है, जैसे अक्षर अमर, तो ब्रह्म के लिए भी इसका यूज कर लेते हैं। तो अक्षर का मतलब आप कंफ्यूज मत होना कि वर्ण ही है, तो इसके अंदर ब्रह्म होता है, निराकार होता है, ईश्वर, अमर, अनश्य, तो ये चीजें आपको देखनी है। इसके बाद आ जाता है अग्नि का। अग्नि का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्षर और अखंड आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजी है। बाकी अग्नि वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको रट के ही जाना है। जरूरी नहीं है कि PSI 2018 में आ गया तो इस बार नहीं आएगा, ये नहीं सोचना है, एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बार पूछा है। अनल और अनिल में आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए अनल का पूछ लेता है कि अनल और अनिल का क्या मतलब है, अग्नि का कौन सा पर्यायवाची शब्द है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। धनंजय हो गया, वायु सुख हो गया, कृषाणु, ज्वाला, आंच, सिखी, सिखी का भी बहुत बार पूछा है, हुत्तासन ये भी पूछा है, तो ये अग्नि का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक स्टार लगा लेना आप। अग्नि के बाद अगर बात करें अचल, अचीर और अचेत, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। इसके बाद अच्युत आ जाता है, अच्युत आप लगवा लेना। अटल, नष्ट, अमर, ईश्वर और कृष्ण, ईश्वर के लिए भी अच्युत ही प्रयोग होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछ लेते हैं। इसके बाद आपको लगाना है सीधा अज्ञानी का। अज्ञानी का मतलब होता है अज्ञ, अज्ञ जो बिना जाने हुए, तो अज्ञानी के लिए अज्ञ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप देखते ही पहचान लोगे। और इसके बाद इंपॉर्टेंट है अज, अज वाला अंडरलाइन कर लेना आप। इसका मतलब होता है दुख, पीड़ा, मातम, शोक, अल्पमति, कम अक्ल, कम अक्ल वाला अज बोलते हैं जिसको, इसलिए आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो अणु है, उसका मतलब होता है सूक्ष्म, इसको आप अंडरलाइन कर लेना अणु वाले को। अणु, घटक, टुकड़ा, परमाणु, सूक्ष्म होता है। और अतिथि, अतिथि का होता है आगंतुक, ये आपको इंपॉर्टेंट करने की जरूरत नहीं है, इजी है। इसके बाद अगर बात करें तो आता है अथ। अथ वाला है, अतिथि वाला इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, अथ वाला आपको करना है। इसका मतलब आदि पूछ सकता है, अथ का विलोम शब्द भी कई बार पूछ लेता है, इसलिए अथ का मतलब आदि होता है, आरंभ होता है, प्रारंभ होता है। तो इसके बाद आपको अंडरलाइन करना है अधर। अधर मतलब रद्दपुट और लब, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रद्दपुट का मतलब क्या होता है, रद्दपुट का पर्यायवाची क्या है, ओठ का पर्यायवाची क्या है, तो अधर वाला स्टार करना है आपको। इसके बाद अगर बात करें तो अधीर वाला अंडरलाइन करना है, बाकी इजी है। अधीर मतलब जिसमें धीर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आतुर जो होता है, व्याकुल होता है, विकल होता है, तो व्यग्र होता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपको अंडरलाइन करना है अनार। अनार का कई बार पूछ लेते हैं, दाड़िम, रामबीज, सुप्रिय, सुकोदन, तो सुकोदन कई बार पूछा हुआ है, सुप्रिय हो गया, तो इंपॉर्टेंट है अनार। इसके बाद बात करें अनाथ के लिए, ऊपर है अनाथ, इसका दीन और यतीम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पहचान लोगे। दीन और यतीम वाला इंपॉर्टेंट लगवाना है आपको, ये करना है। इसके बाद अगर बात करें तो बाद में आता है अनुमान। अनुमान का आप पता लगा सकते हैं, कयास होते हैं, कयास लगाना, इसलिए अनुमान लगाना इसका पर्यायवाची शब्द होता है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। बाकी अन्वेषण है, इस पे आप अंडरलाइन कर सकते हो अगर चाहो तो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी, क्योंकि इसके अंदर भी इजी है, आप अनुसंधान, खोज, अन्वेषण, जांच, विश्लेषण, शोध आप कर लोगे इसके। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना है आपको अमृत। अमृत का होता है अमीय, अमी, पीयूष, सुधा, सुरभोग और सोम, ये 6 हैं, इनको एकदम रट लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाने ला इसके। और इसके बाद आता है अरण्य। अरण्य, अटवी, कानन, जंगल, जंगल का भी अरण्य होता है, तो ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अंडरलाइन कर लेना। इसके बाद बात करें तो अश्व। अश्व भी स्टार लगा लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घोड़ा, गोटक, तुरंग, कई बार पूछा है तुरंग का मतलब क्या है, क्या पर्यायवाची से है, सेंधव किसका पर्यायवाची है किसका पर्यायवाची है, तो ये अश्व के पर्यायवाची शब्द होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद होता है असुर। असुर का भी आप अंडरलाइन कर लेना। सुरारी कई बार पूछा है, सुरारी का मतलब असुर होता है, बाकी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। तमचर है, ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, अंडरलाइन कर लेना इसको। इसके बाद बात करें आँख। आँख के भी आपको अच्छे से करने हैं, आँख और आंसू दोनों के। इसका होता है अक्ष, अक्षी, चक्षु, चषम, दृग, ये दृग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आँख का कई बार पूछा है, दृग क्या होता है, बाकी इजी है। आंसू का पूछा है अरसु, नेत्र, नीर, नेत्रवारी, नयन जल, नयन नीर। इसके बाद आता है आकाश। आकाश इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। पुष्कर, पुष्कर पूछ लेता है किसका पर्यायवाची है, आकाश का है, आप कहीं जगह का बता दो, तो पुष्कर का मतलब आकाश ही होता है। शून्य, शून्य हो जिसका कोई अंत ही ना हो, ऐसे बोल सकते हैं। दीव, दीव का भी कई बार पूछा है, दीव किसका है, आकाश का है। खगोल, गगन, फलक, तारापथ,
अंतरिक्ष, अंबर, अनंत। तो ये आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद बात करें तो इसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आभूषण वाला आपको अंडरलाइन करना है। आभूषण का मतलब होता है अलंकार, आभरण, गहना, जेवर, भूषण, मंडन। इसके अंदर अलंकार और मंडन थोड़े हार्ड है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, बाकी आप देखते ही पहचान लोगे। तो आभूषण का, अलंकार का ज़्यादातर पूछते हैं या मंडन का। इसके बाद बात करें आवाज़, ध्वनि, रव, शब्द और स्वर, ये भी अंडरलाइन करना है। इंद्र, अमरपति, अमर का पति, अमर है जो पति, स्वराज, देवराज सॉरी देवेंद्र, देवेश, पुरंदर, वासव, शक्र, सच्चीपति, सच्ची का पति, शतऋतु, सूरपति, सूरपति, सुरेश। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन किए मैंने रेड पेन से। जो सूरपति है, सुरेश है, कई बार पूछते हैं सूरपति का क्या पर्यायवाची शब्द है, किसका पर्यायवाची शब्द है, या इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो ये स्टार लगाना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है इसको। इसके बाद अगर बात करें इंद्रधनुष का, अंडरलाइन करना है। सूरचाप, जैसे सूरपति हो गया इंद्र, और सूरचाप जिसके हाथ में, ये इंद्र के हाथ में जो होती है इंद्रधनुष, तो इसको सूरचाप बोल सकते हैं। सूरधनु, शक्रचाप, इंद्रचाप, इंद्र की चाप। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना है। इसके बाद बात करें इच्छा, इच्छा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इच्छा के अंदर इच्छा छोटी सी होती है, इसलिए ई छोटी आती है। तो ये आपके व्यंजन संधि हो गई या संधि के टॉपिक जो भी है इसके अंदर आपके काम आती है। इहा, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब इच्छा ही होता है। लिप्सा, वांछा, चाह, स्पृहा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको अंडरलाइन करना है। इसके बाद अगर बात करें इति, इति वाला आप लगा सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ईर्ष्या, ईर्ष्या वाला आपको नहीं लगाना है क्योंकि इजी है, आप कर लेना एक बार, बस रीडिंग कर लेना। इसके बाद बात करें ईशिका, ईशिका वाला आपको लगाना है क्योंकि ये बाण और तीर का पर्यायवाची शब्द होता है। तो तीर का भी कहीं इधर से भी पूछ लेते हैं कि तीर का क्या होता है, तो ईशिका, ईशु, नाराज, पबी, पवी, बाण, श्लाका, गायक, ये ईशिका और बाण का पर्यायवाची शब्द होता है। और उग्र, उग्र मतलब उद्दंड होता है, बहुत ही ज़्यादा शरारती होता है, तो उसको उग्र बोल सकते हैं आप। इसका होता है कर्कश, बाकी तो इजी है। तो आप कर्कश को आपको अच्छे से देखना है, अंडरलाइन करना है। उग्र का पर्यायवाची शब्द होता है कर्कश, तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद बात करें उत्सव, ये अंडरलाइन करना है। उद्धर्ष, उद्धव, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो देखते ही पहचान लोगे। तो इन दोनों को आपको अंडरलाइन करना है। इसके बाद बात करें तो उद्देश्य, उद्देश्य के लिए इजी है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इजी है तो आप कर भी लोगे। इसके बाद आपको अंडरलाइन करना है उपवन, उपवन का आराम गाह, उपवन मतलब बगीचा, उपवन आराम के लिए वन जो होता है उसको उपवन बोल सकते हैं। आराम गाह हो गया, बगीचा, गुलशन, बाग, वाटिका। और उपहास, उपहास मतलब खिल्ली, खिल्ली उड़ाना किसी की, परिहास, मखौल, मजाक, हंसी। तो ये भी आपको अंडरलाइन करना है उपहास का। इसके बाद ऊँट का इंपॉर्टेंट है, उपहास का भी इंपॉर्टेंट है, ऊँट का भी स्टार लगाना है। क्रमलेख, महाग्रीव, लंबोष्ट और उष्ट्र, उष्ट्र तो कई सारे एग्जाम में पूछ लेता है। महाग्रीव, लंबोष्ट, ये भी ऊँट का ही होता है, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना है। इसके बाद बात करें तो ओट की, ओट का मैंने जैसे पहले भी बता दिया है, ओष्ठ, लब, रद्द, पुट होता है, होट होता है, अधर, अधर को भी ओष्ठ ही बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ओझल और गायब का मैंने तिरोहित पहले ही बता दिया है, तो आपको वहाँ से भी देख लेना, और यहाँ भी इंपॉर्टेंट लगवा दिया है, तो अंडरलाइन कर लेना इसको। इसके बाद अगर बात करें ओश, ओश किसको बोलते हैं, जैसे शबनम, कई बार पूछ लेते हैं शबनम किसका पर्यायवाची शब्द है, वो ओस का पर्यायवाची शब्द होता है। तुषार, जल, जल भी ओस का ही होता है। तुषार कई बार पूछा है, तुषार इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है हिमाम्बू, शबनम और तुषार, कई बार पूछ लेते हैं, अंडरलाइन कर लेना इसको। इसके बाद अगर बात करें तो कछुआ, कछुआ का आता है कच्छप, क्रमठ, कुर्म, कर्मठ सॉरी कमठ होता है, कमठ का मतलब भी कछुआ ही होता है, ये पर्यायवाची शब्द होता है कछुए के। इसके बाद कटी, कमर, मध्यांग, मध्य का अंग, लंग, श्रोणी, श्रोणी कई बार पूछा है, श्रोणी अपन तीर का लगा देते हैं या कहीं और का लगा देता है, तो ये कटी कमर का होता है। इसके बाद बात करें कनक का, आपको अंडरलाइन करना है हाटक, हिरण्य, कनक का मतलब सोना, कंचन, स्वर्ण तो सभी जानते हैं, लेकिन हाटक इसमें इंपॉर्टेंट है, हेम इसमें इंपॉर्टेंट है, और हिरण्य, हाटक, हिरण्य और हेम, है। तो कनक का आपको ये याद रखना है। इसके बाद कपड़ा इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना है। वसन, पट, दुकूल, चीर, अंबर, अंबर भी कपड़े का होता है, चीर, दुकूल, पट और वसन, लिबास, पोशाक, ये इजी है, वस्त्र इजी है। तो आपको ये चार जो रेड पेन से किए हुए हैं इनको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आता है कपोत, कबूतर का बहुत ज़्यादा बार पूछा है, कबूतर का ही होता है पर्यायवाची कपोत। परेवा, हारित, हारित कई बार पूछा हुआ है, तो हारित को अच्छे से पढ़ना है, देखना है। पारावत का भी मतलब कबूतर ही होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगवा दिया है मैंने। कमल का आपको एकदम रट के जाना है, जैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ या स्टार लगाने का अंडरलाइन करने का बोल रहा हूँ, वो तो आपको एकदम अच्छे से पढ़ना ही है, उनको तो घोट के पीना है, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो कमल का आपको ध्यान में रखना है, कमल के लिए जय आता है पीछे, जय मतलब जो जन्मा हुआ, जैसे अंबुज हो गया, जलज हो गया, वारिज हो गया, नीरज हो गया। और दे आता है जैसे जलधि, धी आ गया, धी आ गया तो वो समुद्र के लिए आ गया है, धी मतलब समा लेना, तो जलधि, जल को समा लेने वाला, समुद्र हो गया। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें, कमल में और समुद्र में, आकाश में, तो इनके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जय आता है तो मतलब जन्म लेने वाला, जैसे अंबुज, अंबुज से जन्म लेने वाला, तो ये आपको कमल के पर्यायवाची शब्द है। पुंडरिक कई बार पूछ लेता है,
वारिज हो गया, सरसीज, सरोज, नीरज, पंकज, पद्म, ये तो आपको अच्छे से करना ही है। इसके बाद अगर बात करें तो आता है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष का आता है देववृक्ष, देववृक्ष को भी बोलते हैं कल्पवृक्ष, कल्पतरु, कल्पद्रुम, मंदार, सुरतरु, जैसे तरु तरु पीछे आ जाता है तो आप समझ लेना कल्पवृक्ष का है। हरिचंदन। इसके बाद आता है काक, अंडरलाइन करना है, काक का पिसून कई बार पूछते हैं, बाकी तो आप देखते ही कर लोगे, कौवा, काग, करट, करट और पिसून ये आपको अच्छे से देखना है। बाद में आता है अंडरलाइन करना है कामदेव का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना, जैसे कमल का पढ़ना है उसको भी अच्छे से पढ़ना है, अलग से इसको नहीं बता रहा हूँ मैं, आप एकदम अच्छे से करना है। रत्ती पति हो गया, रत्ती का पति। अंगज, ए नंग कई बार पूछा है, ए नंग। कुसुम धनवा, कुसुम सर, मीन केतु, ये भी कामदेव का है। इसके बाद बात करें किनारा, किरण, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना है। इसके बाद बात करें कीचड़, आपको कीचड़ का आपको लगा लेना है करदम, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करदम का मतलब कीचड़ होता है। इसके बाद बात करें कुत्ता, कुत्ते का कुकुर, कुक्कर, गंडक, मृगारी, सुनक, श्वान, सारमेय, सोना, तो श्वान है। कुक्कुर हो गया, कुक्कर हो गया, मृगारी, मृगारी हो गया, कुत्ते का पर्यायवाची शब्द होता है, इंपॉर्टेंट होता है, स्टार करना है इसके। कुमारी, कुमारी मतलब कुंवारी होता है, अनुड्ढा बोलते हैं, कुंवारी लड़की को अनुड्ढा बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कृष्ण। कृष्ण की बात करें तो अच्युत, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है, अच्युत। कमल नयन, कृष्ण वाला पीताम्बर, बनवारी, तो ये आपको अच्छे से एक बार देखना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कूट, कूट को भी अंडरलाइन करना है, छल, व्यंग्य, जटिल, जाली, माया, बनावटी। इसके बाद है केला, केले का कई बार पूछ लेता है, कदली। भानुफल भी केला ही होता है, मोचा, रंभा, रंभा का पर्यायवाची भी केला ही होता है, तो ये आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद केस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना, आप स्टार लगा लेना। सिरोरुहु, मेचक, सिरोरुहु होता है, कांकल, कुंतल, चिकुर, कच्छ, पसम, बाल, मेचक, ये केस के होते हैं। कोयल, कोयल का आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, कलापी होता है इसका, तो इतना ज़्यादा याद हो जाता है लगभग, ये आपको देखते ही पता चल जाता है। जैसे बसंत दूत हो गया, वन प्रिय हो गया, कोयल का इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करें कोश, कोश मतलब जैसे राजकोष हो गया, तो इसके अंदर कोश मतलब भंडार होता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी क्षण वाला आपको अंडरलाइन करना है, नश्वर, क्षण नश्वर का होता है, क्षण। भंगूर, ए नित्य, ए स्थायी, जो स्थायी नहीं है, क्षण मतलब थोड़ी देर के लिए जो है, नश्वर है जिसका नष्ट होने वाला है, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद आता है खंबा, खंबा का स्तंभ होता है, स्तूप, स्तूप आपको ध्यान में रखना है, खंबा का खंब स्तंभ और स्तूप होता है। खर, खरा, तीक्ष्ण, तेज, स्पष्ट, ये भी अंडरलाइन करना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, स्टार लगना है खिड़की के, खिड़की के जैसे ग्वाक्स, जैसे कई मंदिरों में होता है, जैसे गो वाला जो बना रहता है जिसके नीचे से निकलते हैं या जहाँ से खिड़की होती है देखते हैं, तो उसको ग्वाक्स बोलते हैं। जरोखा, दरीचा, दरीचा भी खिड़की का मतलब होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, दरीचा, ग्वाक्स, तो आपको अंडरलाइन करना है। इसके बाद गंगा वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंदाकिनी कई बार पूछा है, अपन और कुछ लगा लेते हैं। मंदाकिनी का मतलब गंगा होता है। सुरधुनी, सुरसरी, भागीरथी भी गंगा का पर्यायवाची शब्द है, तो स्टार लगवा दिया, तो इसको एकदम अच्छे से करना है। इसके बाद आ जाता है गधा, गधा का भी इंपॉर्टेंट है, शीतला वाहन, लंबकर्ण, वैशाख नंदन, शंखकर्ण, खुर, गधा, दर्भग, तो ये आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद गन्ना वाला इंपॉर्टेंट लगाना है। तो इसके बाद बात करें तो गाय, गाय वाला भी इंपॉर्टेंट है, पैश्विनी, भद्रा, सुरभि। इसके बाद बात करें ग्रह, ग्रह के लिए अयन, आगार, ओक और मंदिर, ये चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मंदिर भी ग्रह ही होता है, आप कंफ्यूज ना होना इसके अंदर। इसके बाद बात करें गृहिणी, गृहिणी का होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना है इसको। जाया, दारा, पत्नी, भार्या, स्त्री, कलत्र, गृहस्थित, इसको आपको लगाना है इंपॉर्टेंट। ग्वाला, ग्वाला का होता है अहिर, आभिर, गोप, गोपालक, ये भी स्टार लगाना है आपको। गन, इसको अंडरलाइन करना है, गन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना है इसके। इसके नीरद, अर्बुद, अम्बुद, गन का जैसे मैंने बताया था जलद, दे आता है इसके अंदर, आता है गन के अंदर दे, और जय आता है कमल के अंदर, और धे आता है समुद्र के अंदर, तो ये तीन चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन करती है स्टूडेंट्स को, अच्छे से देखना है इसको। इसके बाद आता है घी, घी का इंपॉर्टेंट है, ग्रत, कलश, कलश भी बोलते हैं घी को, कुंभ, कूट, ग्रत, तो ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना है। इसके बाद घोड़ा का मैंने अंडरलाइन करवाया है, एक किंकिर पूछ लेता है, गोटक, वांडव, सेंधव, हे, तुरंग, धोरे, अश्व, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना है। इसके बाद सीधा आपको चतुर अंडरलाइन करना है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चतुर वाला करना है। इसके बाद चांद, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है चांद और चांदनी, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद आ जाता है चावल, चावल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तंडुल, तंदुल कई बार पूछ लेता है, अंडरलाइन करना है। इसके बाद चिंटी वाला अंडरलाइन करना है, पिपीलिका, लूता, वर्मी, सिमिका, कई बार पूछ लेता है, चिंटी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है जंगल का, तो मैंने आपको करवा दिया है लगभग, तो ये कानन, जंगल, अटवी, विपिन, कई बार पूछा है। जगत वाला स्टार करना है आपको, जगत, जग, जगती, जहान, दुनिया, भव, विश्व, संसार, तो ये जंगल वाला और जगत वाला इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना है। इसके बाद अगर बात करें जड़, जड़ मतलब एचर, ए चेतन जिसमें चेतना नहीं है, चेतनाहीन, प्राण रहित जिसमें प्राण रही है, जिसको जड़ बोलते हैं। स्थावर जो स्थिर है, इसको जड़ बोलते हैं, तो जड़ का भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें जल, जल का तो आपको इंपॉर्टेंट है ही, आपको पता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है।
बाद आता है जलप्रपात। जलप्रपात का कई बार पूछ लेता है, तो चश्मे का क्या होता है? जलप्रपात ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। झरना, निर्जर, प्रपात, आबसार, अम्बुपत, तो ये जलप्रपात का होता है। इसके बाद आता है जीभ। जीभ का भी आपको स्टार लगाना है। और जीभ का होता है जबान, रसज्ञा, रसना, रसला और रसिका। जीभ का होता है इजी, आप कर लोगे इसको। और जुगनू का भी कई बार पूछते हैं, खद्योत। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो अपन कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है खद्योत कई बार पूछ लेते हैं। दीपकर्मी, खद्योत, सबताब, सोन किरवा, कीटमणि। कीटमणि जुगनू को ही बोलते हैं। स्टार लगाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद झंडा भी स्टार लगाना है, आपको अंडरलाइन करना है। केतन, केतन मतलब झंडा ही होता है, बाकी इजी है। फिर पताका, वैजयंती, ध्वजा, ध्वज आपको इजी है, आपको पता है। इसके बाद आता है झील। झील को अंडरलाइन करना है। एक हाथ का सार, खंडाली, जलाशय, डल, ताल, देवखात, तो खंडाली का मतलब भी झील होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है झोंपड़ी। झोंपड़ी भी इंपॉर्टेंट है, इसको करना है कुंज, कुटिया, छानी, झूंपा, पर्णकुटी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको टिक करना है तर्कस, तरणी का। तरणी का आपको पता है कि तरी, तारणी, नौका। नौका के लिए, नाव के लिए अपन ये पर्यायवाची शब्द यूज में लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना है। तरणी के और तर्कस मतलब तूणी, जहाँ पे तीर रखते हैं, निस्संग बोलते हैं जिसको, इंपॉर्टेंट है। निस्संग इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तरु भी इंपॉर्टेंट है और तलवार भी। तो ये वाले सारे जो चार बता रहा हूँ, इनको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको थोड़ा सा आप देखने में जरूर आपको लग सकता है, बस आप क्या करना है, एक बार अच्छे से इनको टिक कर लेना है। इसके बाद आप देखना एकदम ईजी लगेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा थोड़े हैं, तो मैं इसको अच्छे से कर लूँगा। क्योंकि आप अगर आप टिक नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे हैं, जो एक बार टिक करने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा कम लगेंगे और बहुत कम समय में इनकी स्टडी कर लोगे आप। 1 घंटा भी अगर आप इसको देते हो तो ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एग्जाम तक मैंने बोला है कि 4 रीडिंग करनी है, मतलब अगर आप 4 घंटा भी दे देते हो तो आपको एकदम अच्छे से पर्यायवाची शब्द एक भी गलत नहीं होगा आपका, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। क्योंकि 1 घंटे में आप आराम से कर लोगे, आपको कुछ नहीं करना है, रीडिंग ही करनी है, आपको रटना नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तलवार। तलवार, तरु, तरनी और तर्कस, ये चारों अच्छे से करना है। बाद अगर बात करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तारा। तारा का आपको लगाना है नक्षत्र, सितारा, उड्डू, उड्डगन, तारक, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तालाब, जलाशय, तड़ांग, ताल, पद्माकर, पुष्कर, सरसी, सरोवर और हृदय, तो ये आपको लिए इंपॉर्टेंट है। तालाब का लिए भी स्टार लगाना आपको पूछ सकता है इसके। इसके बाद बात करें तोता। तोता का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किर, दाड़िम प्रिय, जिसको दाड़म प्रिय होता है। रक्ततुंड, सूक, सुआ, सुग्गा, कई बार पूछता है इसका तोता का, तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें दही और दांत, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। दही के लिए गोरस, गोरस बोलते हैं दही को, कई बार पूछते हैं। गोरस किसका पर्यायवाची शब्द है? दधी, श्रीधन, दांत, दंत, दसन, द्विज, रद, रदन, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दानव का मैंने आपको बता दिया है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद दास, किंकर, किंकर को भी बोलते हैं, दास बोलते हैं, किंकर, ये इंपॉर्टेंट है। और भृत्य, भृत्य भी इंपॉर्टेंट है दास के लिए। ये थोड़े हार्ड है, इसलिए थोड़े इजी आपको याद नहीं होंगे, तो इनको एक बार रीडिंग कर लेना अच्छे से, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये आपके। इसके बाद अगर बात करें तो दिन, दिन का भी कई बार पूछते हैं। वार, वासर और एहन, एहन भी दिन का पर्यायवाची शब्द होता है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाद अगर बात करें तो दुकुल, दुकुल का होता है दुपट्टा और चुन्नी, चुन्नी और दुपट्टा के लिए भी दुकुल बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अंडरलाइन करना है दुर्गा और दूध को। दूध का होता है क्षीर, गोरस और दुग्ध। गोरस के लिए आपको पता है पहले भी आया था। तो दुर्गा के लिए कामाक्षी, महागौरी, चामुंडा, सांभवी, सुभद्रा, कामाक्षी, कल्याणी, इनके लिए दुर्गा के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे गंगा के पर्यायवाची शब्द है, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसके बाद आता है देह, देह के लिए गात, गट, वपु, मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है द्रौपदी, ये इंपॉर्टेंट है आपको है। पांचाली, कई बार पूछा है, पांचाली किसका है पर्यायवाची शब्द? मालिनी, मुक्तवेणी, सची, याज्ञसेनी, सरेंद्री, तो ये द्रौपदी के पर्यायवाची शब्द है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है द्वारका, द्वारका का भी इंपॉर्टेंट है। द्वारावपति, द्वारकापुरी, द्वारकाधीशपुरी, कुशस्थली, कुशस्थली कई बार पूछते हैं। इसके बाद आता है धनुष, धनुष का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धनुष और धरती, इनको स्टार लगाना है और इनको एकदम अच्छे से करना है आपको। इसके बाद अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट आ जाता है इसके अंदर ध्वनि का। ध्वनि के अंदर बात करें तो ताल, ले, स्वर, मैंने पहले भी लगवा दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नदी वाला आपको स्टार लगाना है, अंडरलाइन करना है इसको अच्छे से। तरंगिणी, तटिनी, आपगा, वाहिनी, शैलजा, श्वालिनी, सरिता, सिंधुगामिनी, स्रोतस्विनी, तो ये नदी का पर्यायवाची शब्द होता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें नाभि, नाभि के लिए अहि और सीरा, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे अहि और सीरा कई बार पूछते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन करना है। और नारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से रट के ही जाना है। रमणी, ललना, वनिता, वामा, वामा का कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि बहन का है या नारी का है या किसका है, पत्नी का है, तो वामा मतलब नारी होता है। इसके बाद अगर बात करें तो आपको करना है पक्षी वाला अंडरलाइन करना है। और पत्थर, पक्षी और पत्थर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करना है। पक्षी, खग, चिड़िया, द्विज, नभचर, पखेरु, विहंग, विखंग, शकुंत,
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पत्थर का पर्यायवाची होता है पत्थर, प्रस्तर, पाषाण, पाहन, उपल। उपल कई बार पूछ लेते हैं तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है इसको। स्टार जो लगवा रहा हूँ उनको तो एकदम अच्छे से करना है। परोक्ष, परोक्ष और पल्लव। परोक्ष का मतलब होता है कि अगोचर, अप्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष नहीं है, ओझल, गुप्त, तिरोहित, ये मैंने बता दिया है। तो तिरोहित का भी बता दिया है कि अंतर ध्यान हो जाना, तो ये इंपॉर्टेंट है। पल्लव, पल्लव मतलब पत्ती, पत्ती, पर्णपात। पर्ण और पात, पत्ती के लिए जो फूल पत्ती होते हैं उसके लिए पल्लव होता है, कई बार पूछ लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहाड़, पहाड़ और पार्वती, ये आपको अंडरलाइन करना है। इसके बाद अगर बात करें तो जैसे पहाड़ का हो गया अद्री, भूधर, भूधर कई बार पूछते हैं, पहाड़ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एचल, जो चल नहीं सकता, अद्री कई बार पूछते हैं। पार्वती, गिरिजा, गौरी, दुर्गा, गौरी बोलते हैं, दुर्गा, भवानी, शिवानी, शैलजा, शैलजा का पार्वती के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें तो पुत्री, पुत्री, नारी और पत्नी, ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं। तो पुत्री का आपको अच्छे से देखना है। दुहिता, आत्मजा, तन्या, जैसे आत्मजा, तन्या, तन्य होता है पुत्र, तन्या होता है पुत्री। तो ये इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पुत्र पुत्री में, एक बार देख लेना आप। इसके बाद पुरुषार्थ, उद्यम, उद्योग, उद्देश्य और प्रयोजन, पुरुषार्थ के होते हैं। और प्रकाश, प्रकाश के लिए आलोक कई बार पूछते हैं, या द्युति, द्युति और आलोक, ये प्रकाश के पर्यायवाची होते हैं। बाकी इजी है, आप देखते ही कर लोगे इसको। इसके बाद बात करें तो प्रातः, अरुणोदय, अहरमुख, अहरमुख कई बार पूछते हैं, किसका पर्यायवाची है? प्रातः का। उषा, प्रभात, प्रभात काल, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना है। इसके बाद बात करें तो बंदर के लिए हरि, मरकट, हरि और मरकट और कपि, ये इंपॉर्टेंट है। बकरी, अजा, अजा का कई बार पूछते हैं, किसका है? बकरी का पर्यायवाची शब्द है छागी, छेर, छेरी। इसके बाद आता है बलराम, बलराम और बसंत, ये इंपॉर्टेंट है। और बरसात, बरसात के लिए दुर्दिन और पावस, बारिश, वृषण, वृषा, वृष्टि, तो ये इंपॉर्टेंट है। बलराम, वसूली, मसूली, रेवती रमण, रेवती रमण कई बार पूछ लेते हैं। बलराम का होता है हलधर, हल को धारण करने वाला बलराम। हला, युद्ध। बसंत के लिए कुसुमाकर, मधुमास, मधु के लिए मास, माधव, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें तो बहेलिया, बहेलिया मतलब जो चिड़ी मार होता है, आखेटक जिसको बोलते हैं, बहेलिया। तो व्याध्य और शिकारी, व्याध्य कई बार पूछ लेता है, किसका है? शिकारी का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके बाद बात करें बाघ, बाघ के लिए शार्दुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शार्दुल का कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, कई एग्जाम्स में। शार्दुल किसका पर्यायवाची है? व्याघ्र और बाघ का। इसके बाद आता है बाण, स्टार लगाना आपको अच्छे से करना है, बाघ और बाण। इसके बाद बात करें बिजली का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी स्टार लगाना है। बिजली के लिए चंचला, दामिनी, बिजूरी, क्षणप्रभा, गन्नदान, गन्नवली, सौदामिनी, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। बिल्ली के लिए बात करें मारजारी, बहुत बार पूछा हुआ है ये। दीप्तलोचन, विडाली, साला वक्र, वर्क, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो बेल के लिए अक्षधर और ऋषभ, ऋषभ का कई बार पूछा है, किसका है? बेल का होता है। और पुंगव, पुंगव भी बेल को ही बोलते हैं। वृषभ, बकर, वृष, ये बेल का पर्यायवाची होता है। इसके बाद बात करें तो ब्राह्मणी, ब्राह्मण का होता है द्विज, द्विज मैंने पहले भी बताया है। भूदेव, भूसुर, महिदेव, महिदेव होता है ब्राह्मण का पर्यायवाची, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना है आपको। इसके बाद अगर बात करें तो आता है भिक्षा का, एक ही ध्यान रखना है, मधुकरी, इंपॉर्टेंट है मधुकरी किसका? भिक्षा का। और भीष्म, भीष्म के लिए ब्रह्मचारी, देवव्रत, ताल केतु, गांगे, गांगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गांगे किसका होता है? भीष्म का होता है। इसके बाद आता है भैंस का, महिषी, लुलापा, सेरिबी, ये इंपॉर्टेंट है। भौरा, भौरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, असली इसको स्टार लगवाना है। अली, देवी रे, भौरा, भृंग, भ्रमर, मधुकर, मधुप, षटपद, छः है जिसके पद, षटपद। इसके बाद आता है मछली का, मत्स्य, मीन, मत्स्य, मीन और सफरी, मकर, मीन तो आपको पता ही है। तो मत्स्य, मीन, मकर, सफरी, ये होता है मछली का, अंडरलाइन करना है। इसके बाद आपको मनुष्य का अंडरलाइन करना है, एक बार देख लेना इसको। इसका मर्दुम है वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि ये आपने सुना नहीं है, तो मर्दुम हो गया। मनुष्य क्या होता है? ये नर अपने को पता है, प्राणी, मनुज, आदमी, इंसान, ये इजी है, तो मर्दुम आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करें तो मुकुर, मुकुर मतलब होता है दर्पण, शीशा, आईना, तो ये इंपॉर्टेंट है। मुकुर किसको बोलते हैं? तो दर्पण, शीशे को बोलते हैं। मुर्गा, मुर्गा का पर्यायवाची है, स्टार लगाना है इसको भी। अरुण शिखा, अरुण शिखा, कुक्कुट, तमचूर, ताम्रचूड़, ताम्रशिख, ये होते हैं मुर्गा के। इसके बाद अगर बात करें तो आता है मेंढक का, इंपॉर्टेंट है। दरदुर, मेंढुक, वर्षाभू, वर्षाभू, सातुर, मंडूक, भेक, ये मेंढक के होते हैं, स्टार लगाना है इसके भी। मोर के भी स्टार लगाना है, बहुत बार पूछा हुआ है मोर का। तो इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं अहिभक्षी, कलापी, केंकी, मयूर, सिखी, नीलकंठ, सारंग, सारंग कई बार पूछ लेता है, मोर का होता है। इसके बाद अगर बात करें तो आता है यमुना, यमुना हो गया, गंगा हो गया, ये पार्वती हो गया, दुर्गा हो गया, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करना है। अर्कजा, यमुना का। कालिंदी, कृष्णा, जमुना, तरणी, तनुजा, रवितन्या, सूर्यजा, ये यमुना के पर्यायवाची शब्द है, इंपॉर्टेंट है। युवती आपको श्यामा, श्यामा युवती को बोलते हैं, बाकी तो आप देखते ही पहचान लोगे। इसके बाद रात वाला आपको स्टार लगाना है, यामा, यामिनी, रजनी, रांका, रेना, तमा, तमी, तमस्विनी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्यामा युवती को भी बोलते हैं और रात को भी बोलते हैं, तो ये भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो लक्ष्मी, लक्ष्मी के लिए आता है इंदिरा, कमला, चंचला, रमा, रमा ध्यान में रखना, दुर्गा के लिए नहीं, लक्ष्मी के लिए आता है। सिंधुजा, श्री, श्री भी आता है ये लक्ष्मी के लिए। इसके बाद बात करें लहर, ऊर्मी, ऊ बड़ा आता है, ऊर्मी,
लघु ऊर्मी, उसमें भी ऊ बड़ा आता है, तो ये संधि के लिए इंपॉर्टेंट है। ऊर्मी में ऊ बड़ा होता है। इसमें तरंग, विची, लहर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना है। इसके बाद वन वाला स्टार लगाना है, आपको पहले भी बता चुका हूँ ये। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद विष और विष्णु, ये दोनों अच्छे से करना है, इनको एकदम अच्छे से रट के जाना है। विष्णु वाला तो कई बार पूछ लेते हैं, लक्ष्मीपति, विट्ठल, चतुर्भुज, धनार्दन, हरि, ऋषिकेश। विष के लिए आपको गरल और हलाहल, कई बार पूछा है गरल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, किसका होता है, विष होता है, तो ये आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद बात करें तो शरीर के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। शिकारी के लिए बहेलिया, लुब्धक, व्याध, ये भी बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। शेर और शेषनाग, स्टार लगाना है, डबल स्टार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का आने वाला है इस बार भी क्वेश्चन, तो इनको अच्छे से देखना है। इसके बाद अगर बात करें तो समुद्र, समुद्र के लिए धी आ गया, मैंने बताया था ना, धी, दे और जे, तीनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जलधि, धारण करने वाला, जैसे जल, सारे जल को धारण करने वाला, अपने अंदर ग्रहण करने वाला, धी का मतलब होता है जलधि, नदीश, पारावर, वारिधि, सिंधु, सागर। इसके बाद बात करें सरस्वती, तो जो भी ये पार्वती, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी जितने भी आते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वाग देवी, कई बार पूछा है ये, वाग देवी किसका होता है, सरस्वती का। वीणा पाणी, आपको पता चल जाएगा। कादम्बरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है सांप, सांप के लिए अही, अही और उरंग, ये सारे ही लगभग आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अही, उरंग, पनंग, भुजंग, कितनी बार पूछे हुए ये, व्याल, सरीसर्प, सर्प, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से देखना है। इसके बाद बात करें सूर्य, सूर्य के लिए अंशुमाली, मार्तंड, पतंग, अर्क, दिनकर, दिनमणि, दिनेश, सविता, सहस्त्रसु, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद सोना वाला स्टार लगाना है आपको। सेना के लिए आपको पता है अनिक, अनी, अनिकिनी बोला जाता है, जैसे दल हो गया, वाहिनी भी सेना को ही बोला जाता है। तो इसके बाद सोना बात करें तो कनक, कंचन, स्वर्ण, स्वर्ण, हाटक, हिरण्य और हेम, ये जो पीछे के है सोना के लिए, हाटक, हिरण्य और हेम, है, एच एच एच, ट्रिपल एच जो होता है, हाटक, हिरण्य, हेम, ये आपको अच्छे से देख के जाना है, पक्का आने वाला है, ये भी सोना का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो आ जाता है हाथी के लिए। हाथी और हाथ का तो आपको पता है, कर, पाणी, बाहु, भुजा, हस्त, ये तो आपको ईजी है, आप पढ़ ही लोगे। इसके बाद ऊपर एक है हरिण, हरिण के लिए होता है मृग और सारंग के लिए, मृग और सारंग के लिए हरिण होता है। और हाथी वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करी, कुंजर, कुंभी, गज, गयंत, नाग, मतंग, मतंग और वितुंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतंग, वितुंड कई बार पूछे हुए एग्जाम में, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अंडरलाइन करना है। तो लगभग मैंने जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने सारे लगभग आपके अंडरलाइन करवा दिए हैं। आपको एकदम अच्छे से इनको पढ़ के जाना है। इनमें लगभग चांसेज है कि इनके अंदर से ही आपके लगभग पर्यायवाची शब्द सारे बन जाएंगे, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बताऊं, बिल्कुल भी फालतू नहीं बताया है। और जिस किसी को भी ये इतने भी जो बताए हैं वो भी ज़्यादा लग रहे हैं, तो भाई आपको तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम है। आपको मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एसआई की जॉब है, आपको पता है कि स्टार लगाने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इतने सारे हैं, 500-700 से ज़्यादा हैं, उसमें से आपको मैंने लगभग 100-150 बता दिया है। आपको बस अब रीडिंग ही करनी है। अगर आप 3 बार 4 बार रीडिंग करते हैं तब जाकर आपको पता चलता कि ये इंपॉर्टेंट है, उससे अच्छा मैंने सारा काम आपका सरल कर दिया है। तो आपको क्या करना है, बस आपको इनकी रीडिंग करनी है, 4 बार रीडिंग करनी है, बस रटना नहीं है। कितनी बार बोल चुका हूँ, 3 या 4 बार अच्छे से रीडिंग कर लो, उसके बाद एक भी भूलोगे नहीं, एकदम आपके दिमाग में आ जाएगा और आप क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका पर्यायवाची ये है। तो आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये मेहनत कैसी लगी आपको वो भी आप ज़रूर बताना। और आगे का जैसे विलोम शब्द हो गया या परिभाषिक शब्दावली हो गया, उसके लिए भी ये वीडियो मेरा लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि उसके लिए भी अगर ऐसा ही वीडियो बनाना है तो मैं बना दूंगा। अगर आप बोलते हो नहीं बनाना है तो मैं भी अपना टाइम उसके अंदर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा। अगर आप बोल देते हो तो ज़रूर मैं पूरी कोशिश करूँगा बनाने की, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसके अंदर बनाने में, तो आप मेरे को बता देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।